हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नया टॉपिक के साथ में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं। पोजीशन पोजीशन की बात करें तो पोजीशन के अंदर अपने हर एक पोजीशन के बारे में बात करेंगे और पोजीशन इंडिकेशन क्या होते हैं, कौन सी प्रोसीजर में अपने कौन सी पोजीशन देते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो पोजीशन की डेफिनेशन। पोजीशन की बात करें तो पोजीशन की डेफिनेशन, पोजीशन होता क्या है कि ए प्लेस वेयर समवन एंड समथिंग समवेयर समवन और समथिंग ए लोकेटेड हैज बीन पुट। किसी पर्सन को क्या कर देते हैं, किसी कंडीशन के अंदर पुट कर देते हैं, उसको कोई भी मतलब पुट कर देते हैं समवेयर समवन और समथिंग के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, पोजीशन कहते हैं। आगे बात समझ में। तो ये जो डेफिनेशन होती है ये क्या किसकी है, पोजीशन की। पोजीशन को आप क्या बोल सकते हो, पोस्चुरल भी बोल, क्या पोस्चुरल, ठीक है। या फिर इसके लिए कभी कभार आता है ऑर्थोस्टेटिक, ठीक है। ऑर्थोस्टेटिक पोजीशन चेंज करने से रिलेटेड आते हैं, या फिर पोस्चुरल, ठीक है। आपने नाम सुना होगा पोस्चुरल हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, पोस्चुरल मतलब ड्रेनेज वगैरह। तो ये क्या है, पोजीशन से रिलेटेड है। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले अपने बात करने वाले हैं कि पोजीशन के बारे में कि कौन कौन सी पोजीशन होती है। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे सुपाइन पोजीशन की। सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन कौन सी होती है, द पेशेंट लाइज ऑन द स्पाइन। स्पाइन से क्या करना है, पेशेंट को लेटा देना है, लाइज कर देना है। एंड स्लाइटली फ्लेक्स्ड द लेग विद एंड आउट। क्या हो सकता है, लेग थोड़े बहुत है ना फ्लैक्स भी हो सकते हैं और ना भी हो सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं अपने सुपाइन पोजीशन। अब देखो इंडिकेशन कि कौन कौन से इंडिकेशन कौन से प्रोसीजर में अपने सुपाइन पोजीशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले लिखो मॉनिटर द वाइटल साइन। मॉनिटर द वाइटल साइन। वाइटल साइन जब मॉनिटर करना हो तब भी कौन सी पोजीशन देते हैं, सुपाइन पोजीशन दी जाती है। आगे बात समझ में। इसके बाद में और क्या है, असेसमेंट विद फिजिकल एग्जामिनेशन। किसी पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है तो कौन सी पोजीशन देते हैं, सुपाइन पोजीशन देते हैं। इसके साथ साथ में लीवर बायोप्सी विद, और क्या करेंगे, राइट हैंड एक्सटेंडेड। राइट हैंड को क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। राइट हैंड को एक्सटेंड कर देते हैं किससे, लेवल ऑफ द अबो लेवल ऑफ द हेड। हेड से क्या कर देंगे, राइट हैंड को क्या करें, ऊपर कर देते हैं और लीवर बायोप्सी लेते टाइम। आगे बात समझ में। इसके लिए भी कौन सी देते हैं, कौन सी पोजीशन देते हैं, इसके लिए भी सुपाइन पोजीशन देते हैं, ठीक है, लीवर बायोप्सी में। आगे बात समझ में। इसके बाद में और कौन सी कंडीशन में दे सकते हैं, आफ्टर स्पाइनल इंजरी। स्पाइनल इंजरी हो गई तब भी देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग मेल कैथेटराइजेशन करते टाइम भी कौन सी पोजीशन देते हैं, सुपाइन पोजीशन दी जाती है। आगे बात समझ में। तो ये जो मेन इंडिकेशन होते हैं जिसमें क्या देते हैं, अपने सुपाइन पोजीशन देते हैं। इसके बाद में आगे देखो प्रोन पोजीशन की बात करें तो प्रोन पोजीशन कैसी होती है, द पेशेंट लाइज ऑन द
एब्डोमिनल। क्या करते हैं, पेशेंट को लाई करवाते हैं एब्डोमिनल के थ्रू, ठीक है, सुला देते हैं किसके थ्रू, एब्डोमिनल के थ्रू। आगे बात समझ में। इसके अंदर अगर अपने बात करें प्रोन पोजीशन की, तो कौन सी कंडीशन में देते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन की बात करें तो प्रिवेंट द पैड सोर से प्रिवेंट करवाने के लिए कौन सी पोजीशन देते हैं, प्रोन पोजीशन देते हैं। और कौन सी कंडीशन में, असेस द हिप जॉइंट को असेस करने के लिए भी कौन सी पोजीशन देते हैं, प्रोन पोजीशन देते हैं। आगे बात समझ में। और ट्रीटमेंट एंड सर्जरी ऑफ द बैक एरिया में सर्जरी करनी है या ट्रीटमेंट करना है, इसके लिए कौन सी पोजीशन देते हैं, प्रोन पोजीशन देते हैं। आगे बात समझ, मोस्टली यही इंडिकेशन रहते हैं किसके, प्रोन पोजीशन के। इसके बाद में देखो रोज पोजीशन, थर्ड नंबर की पोजीशन। रोज पोजीशन की बात करें तो ये कैसी पोजीशन होती है, पेशेंट लाई द बैक, जैसे स्पाइन में होता है, बट इसके अंदर क्या रहेगा, बट अंडर द शोल्डर, अप्लाई पिलो। क्या है, शोल्डर के नीचे क्या लगा देते हैं, पिलो लगा देते हैं। दैट क्या हो जाएगा, हेड एक्सटेंडेड, हेड क्या हो जाएगा, बैक साइड हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं रोज पोजीशन। इंडिकेशन की बात करें तो इसके अंदर कौन सी ऐसी कंडीशन है या ऐसे कौन से प्रोसीजर है जिसमें क्या कर सकते हैं, अपने रोज पोजीशन दे सकते हैं। जैसे ड्यूरिंग थायरॉयडेक्टोमी क्या होती है, रिमूवल ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। इसके बाद में ड्यूरिंग एडिनेक्टमी, एडिनोइड्स ग्लैंड होती है, उसको रिमूव करने के लिए। ड्यूरिंग लैरिंजेक्टमी, लैरिंग्स को रिमूव करने के लिए। ड्यूरिंग, और किस में देते हैं, ट्रेकियोस्टोमी में, ट्रेकिया में ओपनिंग करने के लिए कौन सी पोजीशन देते हैं, रोज पोजीशन देते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और कौन सी कंडीशन में दे सकते हैं, ड्यूरिंग यूवुलोप्लास्टी, यूवुलोप्लास्टी में भी क्या देते हैं, ये पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में ड्यूरिंग टोंसिलेक्टमी, टोंसिल्स को रिमूव करना, इन कंडीशन में भी क्या देते हैं, रोज पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। आगे बात समझ में। ये था रोज पोजीशन के बारे में। इसके बाद में देखो फाउलर पोजीशन। फाउलर जो पोजीशन होती है वो 4 टाइप की होती है। कितने टाइप की, 4 टाइप। पहली होती है लो फाउलर, दूसरी होती है सेमी फाउलर, और तीसरी होती है फाउलर पोजीशन, और चौथी होती है हाई फाउलर। कौन सी, हाई फाउलर पोजीशन। तो ये क्या होती है, इसमें आपको अलग अलग प्रोसीजर में अलग अलग पोजीशन देनी होती है। सभी के बारे में बात करेंगे। फाउलर पोजीशन कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की। कौन कौन सी, लो फाउलर, सेमी फाउलर, फाउलर और हाई फाउलर पोजीशन। आगे बात समझ में।
सबसे पहले देखो लो फाउलर के बारे में बात करते हैं। लो फाउलर पोजीशन। लो फाउलर जो पोजीशन होती है इसमें क्या करते हैं, एलिवेटेड द हेड ऑफ पैड 15 to 30 डिग्री एंगल। याद रखना हेड को कभी भी एलिवेट नहीं करते हैं, किसको करते हैं, हेड ऑफ बेड को एलिवेट करते हैं। आई बात समझ में। तो बेड होता है उसके बैक साइड है ना, स्क्रू लगा रहता है जिसको घुमाएंगे, घुमाते ही बेड का हेड है ना वो एलिवेट हो जाता है ऊपर की तरफ, उसको करना है कितना, 15 to 30 डिग्री एंगल। आगे बात समझ में। इंडिकेशन, अगर इंडिकेशन की बात करें तो इसमें देते हैं, एक तो होता है डेहिसेंस और एक होता है एविसरेशन। क्या होता है, डेहिसेंस होता है और दूसरा क्या होता है, एविसरेशन। ठीक है, इन कंडीशन में क्या देते हैं अपने, इन कंडीशन में देते हैं ये लो फाउलर पोजीशन। डेहिसेंस क्या होता है, डिवीजन ऑफ द डिवीजन द सर्जिकल साइट आफ्टर 6 to 7 डे ऑफ द सर्जरी। सर्जरी के बाद में क्या हो जाता है, सुचर है ना टूट के, मतलब टूट जाएंगे सुचर और उसके बाद में क्या हो जाएगा, क्या हो, डेहिसेंस। जैसे ये सुचर है, ठीक है, और ये ऐसे सुचर लगाए हुए हैं, ये टूट गए हैं सुचर और ये वापस यहीं पे, ठीक है। ये क्या है, सुचर लाइन। ये जो सुचर लाइन थी ये क्या हो गई, सुचर वगैरह है जो सुचर लगाए थे वो क्या हो गए, रप्चर हो गए, टूट गए, उसको क्या बोलते हैं, डेहिसेंस। और ये सर्जरी के 6 से 7 दिन के बाद में होता है, डिवीजन हो जाता है। और एक होता है एविसरेशन। एविसरेशन क्या हो जाता है, एग्जिटेड द इंटरनल ऑर्गन टू सुचर लाइन। सुचर लाइन से क्या हो जाते हैं, कोई भी ऑर्गन है, जैसे ये सुचर लाइन है, टूटने के बाद में यहां से कोई ऑर्गन बाहर आ गया, ठीक है, यहां से क्या आ गया, कोई ऑर्गन है वो बाहर आ गया। और कब होगा, आफ्टर 6 to 7 डे ऑफ द सर्जरी। सर्जरी के 6 to 7 डे के बाद में ऐसा होता है। आगे बात समझ में। तो ये क्या होता है, एविसरेशन, और ये क्या होता है, डेहिसेंस। इनको बोलते हैं, इन कंडीशन में कौन सी पोजीशन देते हैं, लो फाउलर पोजीशन देते हैं। इसके बाद में देखो सेमी फाउलर पोजीशन। सेमी फाउलर पोजीशन के अंदर अपने क्या करते हैं, एलिवेटेड द हेड ऑफ बेड 30 to 45 डिग्री एंगल। 30 to 45 डिग्री एंगल क्या कर देते हैं, हेड ऑफ बेड को एलिवेट कर देते हैं। अगर इसके इंडिकेशन की बात करें तो क्या क्या होगा, आफ्टर मास्टेक्टमी। मास्टेक्टमी होती है रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट को रिमूव करना, उसको क्या बोलते हैं, मास्टेक्टमी। रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट को रिमूव करना क्या होता है, मास्टेक्टमी होता है। इसके साथ साथ में और किसमें देते हैं, आफ्टर थायराइडेक्टमी। जब थायराइड ग्लैंड को रिमूव किया जाता है उस टाइम रोज पोजीशन देते हैं। और जब थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया उसके बाद में कौन सी पोजीशन देते हैं,
सेमी फाउलर पोजीशन। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और कौन सी कंडीशन में देते हैं? कंडीशन की बात करें तो ब्रेन अटैक के अंदर, ब्रेन अटैक के अंदर भी देते हैं। ब्रेन अटैक को स्ट्रोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक बोलते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और किस में देते हैं? आफ्टर ट्रेकियोस्टोमी, ट्रेकियोस्टोमी। इसके साथ साथ में आफ्टर लरिंजेक्टमी, लैरिंग्स को हटा दिया है। इसके बाद में आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी। ये जो कंडीशन होती है इसमें क्या कौन सी पोजीशन देते हैं? इसमें सेमीफाउलर पोजीशन दी जाती है। इसके साथ साथ में आफ्टर क्रेनियोटोमी, लिख लेना, आफ्टर क्रेनियोटोमी, आफ्टर कैटारैक्ट सर्जरी, कैटारैक्ट सर्जरी। इसके साथ साथ में आफ्टर कैटारैक्ट सर्जरी में भी देते हैं। इसके साथ साथ में और किस में देते हैं? आफ्टर लेमिनेक्टमी, लेमिना को हटा देना। जो वर्टिब्रा के अंदर लेमिनाज होते हैं उसके सर्जरी करने के बाद में कौन सी पोजीशन देते हैं? सेमीफाउलर पोजीशन दी जाती है। ठीक है। इसके बाद में ड्यूरिंग फोरासेंटेसिस, ड्यूरिंग फोरासेंटेसिस। इसके बाद में और देखो, ड्यूरिंग सक्शनिंग ऑफ कॉन्शियस पेशेंट, ड्यूरिंग सक्शनिंग ऑफ कॉन्शियस पेशेंट। कॉन्शियस पेशेंट में अगर आप सक्शनिंग कर रहे हो, सक्शन कर रहे हो, चाहे माउथ से कर रहे हो चाहे नोज से कर रहे हो, उस कंडीशन में कौन सी पोजीशन देते हैं? सेमीफाउलर पोजीशन दी जाती है। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखो फाउलर पोजीशन के बारे में बात करते हैं। फाउलर पोजीशन, फाउलर पोजीशन कौन सी होती है? elevated the head of bed 45 डिग्री टू 60 डिग्री एंगल। हेड ऑफ बेड को कितना एलिवेट कर देते हैं? 45 टू 60 डिग्री एंगल क्या कर देते हैं? हेड ऑफ बेड को मतलब ऊपर कर देते हैं, एलिवेटेड कर देते हैं। इसमें इंडिकेशन की बात करें तो इसके अंदर पेशेंट विद इंक्रीज आईसीपी, पेशेंट की आईसीपी बढ़ गई है, उस कंडीशन में कौन सी पोजीशन देते हैं? फाउलर पोजीशन। इसके साथ में डिजनिया वाला पेशेंट, डिजनिया क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होनी, इसको क्या बोलते हैं? डिजनिया। और कौन सी कंडीशन में देते हैं? ड्रेनेज फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में क्या कर रहे हो? ड्रेनेज कर रहे हो, तो कौन सी पोजीशन देते हैं? फाउलर पोजीशन। आगे बात समझ में। इसके बाद में हाई फाउलर पोजीशन, हाई फाउलर पोजीशन। हाई फाउलर पोजीशन का दूसरा नाम होता है अपराइट पोजीशन। कौन सी पोजीशन? अपराइट पोजीशन भी बोला जाता है। इसमें क्या करेंगे? एलिवेटेड द हेड ऑफ बेड 80 to 90 डिग्री एंगल। हेड ऑफ बेड को कितना एलिवेट करते हैं? 80 to 90 डिग्री एंगल
एलिवेट कर देते हैं। इंडिकेशन किस किस कंडीशन में देते हैं? ARDS में। ARDS होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी स्ट्रेस सिंड्रोम। ऐसा पेशेंट जो क्या है ARDS का है, उसमें कौन सी पोजीशन देते हैं? हाई फाउलर पोजीशन। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और कौन सी कंडीशन में देते हैं? चिल्ड्रन विद डिजनिया ड्यू टू ब्रोंकोस्पाज्म। बच्चे को डिजनिया हो रहा है ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से, उसमें भी कौन सी पोजीशन देते हैं? हाई फाउलर पोजीशन दी जाती है। इसके साथ साथ में एडमिनिस्टर द राइस ट्यूब को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं या इंटूबेट करते हैं पेशेंट को, तब भी हाई फाउलर पोजीशन देते हैं। इसके साथ साथ में रिब्स फ्रैक्चर में भी कौन सी पोजीशन देते हैं? हाई फाउलर पोजीशन दी जाती है। आगे बात समझ में। तो ये क्या रहते हैं? ये फाउलर पोजीशन के बाद में लो फाउलर, सेमी फाउलर और इसके साथ साथ फाउलर पोजीशन और हाई फाउलर, जिसको अपराइट पोजीशन बोलते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो ट्रेंडल लैगबर्ग पोजीशन। ट्रेंडल लैगबर्ग पोजीशन क्या होती है? डाउनवर्ड द हेड ऑफ 30 डिग्री एंगल एंड अपवर्ड द लेग टू 30 to 40 डिग्री एंगल। लेग को तो क्या कर देते हैं? अपवर्ड उठा देते हैं, और ये जो हेड है उसको क्या कर देते हैं? डाउन कर देते हैं। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं ट्रेंडल लैगबर्ग पोजीशन। ट्रेंडल लैगबर्ग पोजीशन के इंडिकेशन हाइपोटेंशन पेशेंट। कौन सा पेशेंट? हाइपोटेंशन पेशेंट। इसके साथ साथ में ड्रेनेज द वेनस रिटर्न। वेन का रिटर्न जो हो रहा है उसको बढ़ाना चाहते हो आप, ड्रेन करवाना चाहते हो वापस हार्ट की तरफ, तो भी देते हैं। इसके साथ में हाइपोवोलेमिक शोक में भी क्या देते हैं? ट्रेंडल लैगबर्ग पोजीशन देते हैं। इसके साथ साथ में पोस्चुरल ड्रेनेज में भी क्या दे सकते हो? ट्रेंडल लैगबर्ग पोजीशन दे सकते हो। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और किस में देते हैं? टू प्रिवेंट द कोल्ड प्रोलैप्स में भी कौन सी पोजीशन देते हैं? ट्रेंडल लैगबर्ग पोजीशन देते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखो रिवर्स ट्रेंडल लैगबर्ग पोजीशन। रिवर्स ट्रेंडल लैगबर्ग पोजीशन, इसमें क्या करते हैं? डाउनवर्ड द लेग फॉर 40 डिग्री एंगल एंड अपवर्ड द हेड 45 डिग्री एंगल। 45 डिग्री एंगल क्या करेंगे? हेड को ऊपर कर देंगे और लेग को क्या कर देंगे? नीचे कर देते हैं। मतलब रिवर्स हो जाता है ट्रेंडल लैगबर्ग का, उल्टा क्या हो जाएगा? ट्रेंडल लैगबर्ग का। तो उसको क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रेंडल लैगबर्ग पोजीशन बोलते हैं। इंडिकेशन की बात करें तो GERD में
ऐसा पेशेंट जिसको GERD है, ये डिजीज है जिसको फुल फॉर्म होती है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज। ऐसी कंडीशन में कौन सी पोजीशन देते हैं? रिवर्स स्टेरनल लेग ब्रेक पोजीशन दी जाती है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो पोजीशन की और बात करते हैं। लिथोटमी पोजीशन, लिथोटमी जो पोजीशन होती है उसमें क्या करेंगे? पेशेंट लाई ऑन द बैक विद नी हिप जॉइंट, हिप क्या रहेंगे? 90 डिग्री एंगल, मतलब क्या रहेंगे? हिप नी ये क्या रहेंगे? 90 डिग्री एंगल रहेंगे। और क्या रहेगा? बटक्स ऑफ द situated buttocks of the situated edge of the बेड के बिल्कुल किनारे पे होंगे, एज ऑफ बेड होंगे बटक्स, और सेपरेटेड द लेग्स, लेग क्या रहेंगे? सेपरेट रहते हैं बिल्कुल ही। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं लिथोटमी पोजीशन बोलते हैं। लिथोटमी पोजीशन का इंडिकेशन गायनेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड गायनेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड सर्जरी। अगर गायनेकोलॉजिकल कोई सर्जरी करनी है या ट्रीटमेंट करना है तो कौन सी पोजीशन देते हैं? इसके लिए अपने पोजीशन देते हैं लिथोटमी पोजीशन। इसके साथ साथ में सर्जरी फॉर जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, इसके साथ साथ में परफॉर्म द डायलेटेशन एंड कर्टेज। D&C नाम सुना होगा आपने, D&C करना और परफॉर्म करना ऐसे प्रोसीजर के लिए, तो उसके लिए कौन सी पोजीशन देते हैं? इसके लिए पोजीशन देते हैं लिथोटमी पोजीशन। इसके साथ साथ में और क्या करना है? पेरिनियल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन। पेरिनियल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन के अंदर लिथोटमी पोजीशन देते हैं। आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल डिलीवरी परफॉर्म। अगर नॉर्मल डिलीवरी परफॉर्म करवा रहे हो तो कौन सी पोजीशन में करवाई जाती है? लिथोटमी पोजीशन में करवाई जाती है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो नी चेस्ट पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन की बात करें तो नी चेस्ट जो पोजीशन होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है? आल्सो नोन एज जेनुपेक्टोरियल पोजीशन। कौन सी बोलते हैं? जेनुपेक्टोरियल पोजीशन को ही कौन सी पोजीशन बोलते हैं? नी चेस्ट पोजीशन बोला जाता है। नी चेस्ट की बात करें तो क्या होगा? पेशेंट लाई ऑन द, लाई के प्रोन, लाई ऑन द नी एंड
चेस्ट ऑन द बेड, बेड के ऊपर पेशेंट का नी एंड चेस्ट ही क्या होंगे, टच होंगे। आगे बात समझ में। और जैसे प्रोन होता है वैसे ही पोजीशन होती है। प्रोन के अंदर तो क्या है, एब्डोमिनल है ना, वो नीचे बेड के टच होता है, लेकिन इसके अंदर बेड के टच ओनली कौन कौन होता है, नी एंड चेस्ट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नी चेस्ट पोजीशन बोला जाता है। इंडिकेशन देखो कौन सी कंडीशन में अपने ये पोजीशन देते हैं। तो बेस्ट पोजीशन फॉर वेजाइनल एंड रेक्टम एग्जामिनेशन, रेक्टम और वेजाइनल एग्जामिनेशन में अगर आपसे पूछे कि बेस्ट पोजीशन कौन सी होती है तो कौन सी रहेगी, नी चेस्ट पोजीशन। आगे बात समझ में। इसके साथ में विजुअल फॉर इंटरनल सेक्स ऑर्गन, इंटरनल जो सेक्स ऑर्गन है उनको क्या करना है, विजुअलाइजेशन करवाना है या विजुअल करना है, तो इसके लिए कौन सी पोजीशन देते हैं, इसके लिए पोजीशन देते हैं नी चेस्ट पोजीशन। इसके बाद में देखो पोस्टपार्टम एक्सरसाइज, पोस्टपार्टम एक्सरसाइज के लिए कौन सी पोजीशन दे सकते हो, नी चेस्ट पोजीशन। इसके साथ में पोस्ट सिग्मोइडोस्कोपी, पोस्ट सिग्मोइडोस्कोपी नी चेस्ट पोजीशन दे सकते हो। आगे बात समझ में। ये क्या थी, नॉर्मली जो भी मैंने आपको पोजीशन के बारे में बताया है ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में आप लिखो पोजीशन विद डिजीज कंडीशन एंड प्रोसीजर। अभी मैं आपको डिजीज कंडीशन या प्रोसीजर का नाम लिखवाने वाला हूं और उसके अंदर कौन सी पोजीशन देते हैं। तो स्पेशली आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले देखो सीओपीडी पेशेंट, सीओपीडी वाले पेशेंट में मोस्टली कौन सी पोजीशन देते हैं, तो क्या करना है आपको, सिटिंग पोजीशन देखो, इसके अंदर सिटिंग पोजीशन विद हेड स्लाइटली एक्सटेंशन, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोस्टेटिक पोजीशन बोला जाता है, सॉरी ऑर्थोपनिक पोजीशन, ऑर्थोस्टेटिक नहीं, ऑर्थोपनिक। ऑर्थोपनिक पोजीशन बोला जाता है। उसको क्या कौन से पेशेंट को देते हैं, सीओपीडी वाले पेशेंट को देते हैं। इसके साथ साथ में और क्या करना, एम्पुटेटेड लिम्ब, एम्पुटेटेड लिम्ब, एम्पुटेशन कर दिया है किसी पेशेंट को, मतलब सर्जिकल रिमूव ऑफ द एक्सट्रीमिटी। इसमें क्या करेंगे, स्टैम्प elevated the above the हार्ट लेवल। हार्ट लेवल से क्या है, जो स्टंप है, जो एलिवेटेड जो सॉरी एम्पुटेटेड जो लिम्ब है उसको हार्ट लेवल से क्या कर दो, ऊपर कर दो। आगे बात समझ में। इसके लिए इसके साथ साथ में टीवीटी वाला पेशेंट, टीवीटी वाले पेशेंट में क्या करेंगे, रेस्ट विद एलिवेट द लेग, टीवीटी वाले पेशेंट में रेस्ट करवाएंगे और लेग को क्या कर देंगे, एलिवेटेड कर देते हैं। इसके साथ साथ में हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा, हार्ट फेलियर एंड पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा हो गया है हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में, कौन सी देते हैं,
ऑर्थोपेनिक पोजीशन क्या देते हैं, ऑर्थोपेनिक पोजीशन। जैसे ये बताया था मैंने, सीओपीडी वाले पेशेंट में ऑर्थोपेनिक पोजीशन लीन फॉरवर्ड कर देते हैं। आगे देखो, एपिस्टैक्सिस पेशेंट, एपिस्टैक्सिस पेशेंट, इसमें क्या करते हैं, लीन फॉरवर्ड द हेड को क्या कर देंगे, आगे की तरफ ऐसे झुका देते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं लीन फॉरवर्ड होना। और ये कौन सी कंडीशन में देते हैं, एपिस्टैक्सिस वाले पेशेंट में अपने क्या देते हैं, पोजीशन देते हैं। इसके साथ साथ में लोकेलाइज पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इन्फेक्शन होना, उसको क्या बोलेंगे, इन्फ्लेमेशन होना, पेरिटोनाइटिस। इसके लिए पोजीशन देते हैं सेमीफाउलर पोजीशन दी जाती है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में आगे बात करें तो टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट में स्क्वेंटिंग पोजीशन देते हैं। स्क्वेंटिंग पोजीशन उसको देसी भाषा में बोलते हैं उकड़ू पोजीशन, मतलब स्क्वेंटिंग पोजीशन बोला जाता है। क्यों, टू प्रिवेंट द वेनस ड्रेनेज, हार्ट की तरफ वेनस जो ब्लड है वो ड्रेन ना हो, इसके लिए कौन सी पोजीशन देते हैं, इसके लिए टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट वाले पेशेंट में क्या देते हैं, स्क्वेंटिंग पोजीशन दी जाती है। आगे बात समझ में। इसके बाद में लंबर पंचर वाले पेशेंट में कौन सी पोजीशन देते हैं, टी शेप पोजीशन। कौन सा, टी शेप पोजीशन देते हैं। इसके साथ साथ में और फीटल एटीट्यूड पोजीशन। फीटल एटीट्यूड की बात करें तो फीटल एटीट्यूड जो पोजीशन रहती है ये रहती है फ्लेक्शन पोजीशन। ठीक है, फीटल का एटीट्यूड क्या होता है, फ्लेक्शन होता है। इसके लिए कौन सी पोजीशन देते हैं, फीटल एटीट्यूड पोजीशन दी जाती है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में लंबर पंचर इन द प्रेग्नेंट वोमेन। अगर प्रेग्नेंट वोमेन है उसमें क्या करवाना है, लंबर पंचर करवाना है, तो इसके लिए क्या देते हैं, सिटिंग पोजीशन। कौन सी, सिटिंग पोजीशन देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात समझ में। तो ये था अपना पोजीशन के बारे में। अब क्या क्या पढ़ा है, पोजीशन की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले पढ़ा था पोजीशन की डेफिनेशन। पोजीशन की डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंदर फिर सुपाइन पोजीशन पढ़ा था, इंडिकेशन, प्रोन पोजीशन, फिर उसके बाद में रोज पोजीशन, इसके बाद में फाउलर पोजीशन जिसमें लो फाउलर पढ़ा था, इसके बाद में कौन सा सेमी फाउलर पोजीशन पढ़ा था, और इसके इंडिकेशन फाउलर पोजीशन और हाई फाउलर पोजीशन। इसके बाद में ट्रेंडल लैगबर्ग पोजीशन, रिवर्स ट्रेंडल लैगबर्ग पोजीशन, लिथोटमी पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन। इसके बाद में आपको मैंने बताया था अलग अलग कंडीशन में कौन कौन सी पोजीशन देते हैं। तो ये क्या है, ये पोजीशन का टॉपिक है। आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू।